आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए कमिंग सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों का कोई भी केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन सीबीएसई एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर पूछा जाता है और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 यानी KMnO4 पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है और उसमें एसिड मिला करके दैट इज एसिडिफाइड KMnO4 का रिएक्शन दैट इज द एसिड मीडियम में रिएक्शन देखेंगे। और इस रिएक्शन को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। एक KMnO4 का एसिड मीडियम में रिएक्शन याद करना है और बाकी दूसरे छोटे छोटे को किसको किसमें ऑक्सीडाइज करता है ये कंसेप्ट जान लेना है। जैसे आयोडाइड को आयोडीन में करता है ना, ये जान लेते हैं। ऑक्जेलेट को CO2 में करता है। तो ये सब जान जाने से उसका पार्शियल दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं और ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बन जाता है। तो आगे देखें हम लोग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीडाइज कराता ऑक्जेलेट को CO2 में। ऑक्जेलेट आयन ये है C2O4 2- और ये CO2 है। यहाँ देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? तो ये एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट करा रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसका एक इक्वेशन हमें याद रखना है। एसिड मीडियम में देखिए 8H+ वाला 5 इलेक्ट्रॉन माइनस MnO4 माइनस ये परमैंगनेट आयन हो गया 8H+ प्लस 5 Mn2 प्लस 4H2 ये याद रखना है। अब इसके साथ इसके ऑक्जेलेट से ये रिएक्शन बना करके क्या करेगा? दोनों रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो ऑक्जेलेट जो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज CO2 में करेगा और इसका पार्शियल रिएक्शन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देखिए लॉस हो रहा है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तब कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बनेगा। और ये जोड़ने के क्रम में ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 10 हो गया और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 हो गया। 10 इधर और 10 इधर यानी 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा, 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ये आपका हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है। अब देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग, ये मेन रिएक्शन याद रखने के लिए है और ये पार्शियल है, ये इसका ऑक्सीडेशन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये मेन रिएक्शन हो गया। दूसरा आयरन 2 से आयरन 3 ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन 2+ दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर 2 से आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 3 ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिड मीडियम में। तो ये मेन रिएक्शन के साथ इसको टैग कर दिए और ये कंप्लीट इक्वेशन हो गया। तो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज नाइट्राइट? NO2-, इसको हम लोग नाइट्राइट कहते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला पूछ देते हैं, बच्चे नाइट्रेट आयन का लिख देते हैं, है ना। तो नाइट्राइट आयन संभल के क्या है? NO2-, और ये नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये कौन ऑक्सीडाइज करने वाला है? यही एसिडिफाइड KMnO4। ये देखिए एसिड मीडियम हो गया, ये
परमैंगनेट आयन हो गया और Mn2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका चेंज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट याद रखना है कि नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्टता है। उसी तरह से आयोडाइड्स को फ्री आयोडीन में, आयोडाइड्स जो है जैसी आयोडाइड का रिएक्शन होगा या इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहेगा तो यही है, आयोडाइड माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है। और कौन कर रहा है? ये मेन रिएक्शन KMnO4 का एसिड मीडियम में, याद रखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आसानी है इसको याद रखने में। तो आयोडाइड्स को हम लोग, आयोडाइड्स को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो -1 से 0 बढ़ रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसा कि इस डेफिनेशन से है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इज दैट केमिकल सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है। H2S इज कन्वर्टेड टू सल्फर, यहाँ S, यहाँ सल्फर देखिए एलिमेंटल फॉर्म में है S, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। और सल्फर का यहाँ क्या होगा? H2S में सल्फर का -2 होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -2 से 0 इंक्रीज कर रहा है। यहाँ भी H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर में, और ये ऑक्सीडाइज कौन करवा रहा है? तो KMnO4 करा रहा है और एसिड मीडियम में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद H2S, है ना। और यही इसको कंप्लीट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आंसर क्या होगा? H2S विल बी ऑक्सीडाइज टू एलिमेंटल सल्फर। यहाँ टेस्ट ट्यूब में सल्फर निकलता है और वो प्रिसिपिटेशन फॉर्म में रहता है, जैसे हम लोग कोलाइडल फॉर्म देखते हैं, जैसे मक्खन निकल जाता है वैसे ही यहाँ पर रहता है। तो ये कोलाइडल फॉर्म में रहता है। तो इस बाद सल्फ्यूरस एसिड और सल्फाइट आयन का क्या फॉर्मूला होता है? SO3 आयन होता है, Na2SO3 2-। तो सोडियम सल्फाइड है ना, ये जो है सो सल्फेट में कन्वर्ट करवा देता है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। SO3 से देखिए ऑक्सीजन इसमें बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन करवा रहा है? तो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एसिड मीडियम H2SO4, है ना। तो ये मेन रिएक्शन हो गया इसका, और ये पार्शियल रिएक्शन हो गया Na2SO3 से Na2SO4, और जोड़ देंगे टोटल रिएक्शन। एक चीज और याद रखना है कि परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अनइफेक्टिव, दैट इज अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। क्यों होता है? क्यों हम लोग H2SO4 ही इस टाइट्रेशन में यूज करते हैं? HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, तो हम लोग H2SO4 एसिड जो यूज करते हैं उसमें HCl एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी। क्यों अनसेटिस्फैक्टरी देता है? इसलिए कि KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl में HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस Cl2, और यहाँ HCl उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए एसिड मीडियम में रिएक्शन होता नहीं, इसलिए रिजल्ट भी इसका अनसेटिस्फैक्टरी देता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टेल क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। फॉर ऑल्सो इट कैन बी सेड ए रीजनिंग क्वेश्चन एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो ये प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टाइट्रेशन है उसका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम कंसेप्ट से, इस चैप्टर से उस टाइट्रेशन को भी अच्छे से समझते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना।
इसको अच्छे से समझें, रिवाइज कर लें और एग्जामिनेशन में इसके रिएक्शन को इस ट्रिक से बहुत अच्छे से लिखें।